ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खिबैया आया है, खिबैया आया है, तुम्हारी नैया पार लगाने, तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो, तुम बाप से सच्चे होकर रहो, तो नैया हिलेगी डुलेगी, तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, लेकिन डूब नहीं सकती। तो जीवने नौको तार माझी के आछे, शिव बाबा आछे। तो যতই ঝড় তুফান আসুক জীবনে, বাবা বলছেন চিন্তা করবে না, একটু দোলাবে, কিন্তু বিজয়ী বাচ্চাগুলোই হবে। प्रश्न, बाप की याद बच्चों को, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का, यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? কেন বাচ্চাগুলো বাবাকে याद रखते पारे ना, কেন भूले जाए? उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं, कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है, और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण, साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है, साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन, देही अभिमानी बन, अपने को बिंदी समझ, देही अभिमानी बन, अपने को बिंदी समझ, बाप को याद करना, बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है, इसी में ही मेहनत है। तो शिव बाबा बुझिए दिच्छेन কেন বাচ্চারা ইয়াদে থাকে না, কেননা প্রদীপ জ্বালিয়ে বিনা পুজো শুরু হয় না, ভগবানের দিকে মন যায় না। তো সেই রকম আত্মার প্রদীপ না জ্বালিয়ে নিজেকে সাকার দেহ বলে মনে করলে, নিজেকে 5-6 ফুটের দেহ মনে করে যদি ইয়াদ করি, তাহলে বাবার কাছে ইয়াদ যাবে না, তাই না? ওই জন্যে কীভাবে ইয়াদ করতে হবে? আগে আত্মার প্রদীপ জ্বলবে, তবে পরমাত্মা জ্যোতির সঙ্গে কানেকশন হবে, তাই না? ओम शांति। शिव भगवानुवाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा, और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवानुवाच। यह तो बहुत बार समझाया है, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। बाबा बोलছেন যার দেহের চিত্র আছে সে ভগবান নয়। এটাই হলো ভগবান আর মানুষের মধ্যে অন্তর, তাই না? বা ভগবান আর দেবতাদের মধ্যেও অন্তর, যে তাদেরও চিত্র আছে কিন্তু ভগবান হলো বিচিত্র। तो भगवान कौन है यह कोई को भी पता नहीं, नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो कि मने करे बसे आछि सबाई, देह 5-6 फुटे ना बिंदी, ज्योतिर्बिंदु, ज्योति चमकाচ্ছে कपाले, आत्मा ज्योति मने करे बसे आछि। तो कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा, हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है,
कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसी को दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान न सके, झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता न पड़े, ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता, তাই না? বাবা বলছেন এখন অনেক রকমের ভগবান আছে দুনিয়াতে, তাই না? সচ্চা বাবা তো এসেছে, কিন্তু সচ্চার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঠা বাবাও অনেক আছে। बाबा बोलছেন जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता, गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं, তাই না? বাবা কিন্তু বলছেন যে কি হবে লাস্ট পর্যন্ত সত্য বাবার পরিচয়ে সবাই অবশ্যই জানতে পারবে। झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना हिलाने की करते हैं, তাই না? বাবা বলছেন কখনো সত্যের নাও, সত্যের নৌকো কোনো দিন ডুববে না, তাই না? সারা ইউটিউবে দেখো, তাই না? ব্রহ্মাকুমারী সংস্থার নামে যত নিন্দা বদনাম, অত ইউটিউব ভর্তি। অন্য কোনো সংস্থার নামে যদি একবার বদনামি হয় সে সংস্থা আর টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু দেখো বাবার বাচ্চাদের সংস্থা, শিব বাবার সংস্থা, তাই না? কত ভর্তি ইউটিউব শুধু নিন্দা বদনামে, কিন্তু সংস্থা কি হচ্ছে? আরও ভিড় হচ্ছে, মাউন্ট আবু জায়গা দিতে পারছে না, সামলাতে পারছে না, তাই না? সব সেন্টারে বাবার বাচ্চা বাড়ছে, তাই না? তো যতই সত্যকে নড়ানোর চেষ্টা করা হোক, কিন্তু সত্য কখনো ডুববে না, তাই না? तो झूठ की नाव हिलती नहीं, इनको कितना हिलाने की करते हैं, जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वो भी हिलाने की कोशिश करते हैं। বাবা বলছে আমার তো দুদিকে নড়ায় নৌকোটা, বাইরে বসেও অনেকেরা নড়ায়, আবার যারা নৌকোর মধ্যে বসে আছে বাবার বাচ্চারাও বিঘ্ন ঢালে, তারাও নৌকোকে নড়ানোর চেষ্টা করে। तो ट्रेटर गाए जाते हैं ना, अब तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाप आया हुआ है। বাবার গতকালেরই মুরলির মহাবাক্য। কেউ যদি জ্ঞান আলোচনা বাদ দিয়ে কোনো যজ্ঞের বা শিব বাবার বা মুরলির কোনো বদনামির উপরে কোনো কথা প্রশ্ন করে, তো বাবা কি বলল, এইরকমগুলোর সঙ্গে সঙ্গ করবে না, তাই না? কেউ নেগেটিভ প্রশ্ন করে বুঝে যাও যে এর আত্মার ভিতরে কালিমা আছে, তাই না? ওর থেকে দূরে সরে থাকো। তো বাবা বলছেন তো ट्रेटर गाए जाते हैं ना, अब तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाप आया हुआ है। बागबान भी है, बाप ने समझाया है, यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना, कितना झूठ है। বাবা কালকেও এর উপরে মুরলি চালালো, যার মধ্যে বিকার আছে সে কাঁটা আছে, তাই না? যে নির্বিকারী আত্মা সে ফুল হয়ে গেছে। सच्चे बाप को बिरला कोई जानता है, यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं क्योंकि गुप्त है ना। শিব বাবা কমপ্লেন করছেন বাবার বাচ্চা হয়েও অনেকেরা বাবাকে এখনো পুরো নিশ্চয়ই বুদ্ধি হয়নি, তাই না? সে ডাউটে আছে যে এটাই বাবা আছে, এটাই ভগবান আছে, নাকি অন্যটাও ভগবান আছে, তাই না? ডাউটে আছে, তাই তো বাবার হাত ছেড়ে চলে যেতে পারে। যে চিনে নিয়েছে সে তো জীবনে কোনো দিন ছাড়ে যেতেই পারবে না। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वो निराकार है, परम धाम में रहते हैं। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এটাই, ভগবান চোখে দেখা যাবে না, তাই না? আর এতদিন আমরা পুজো করেছি ভগবানকে বিশাল বিশাল প্রতিমা রূপে, কিন্তু এখন ভগবান এসে বলছে আমাকে তুমি চোখে দেখতে পারবে না, আমি তো নিরাকার জ্যোতি আছি। परम धाम में रहते हैं, हम भी निराकार आत्मा हैं, यह नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वो भूल गए हैं, साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है, তাই না? বুদ্ধি যদি দেহ দেখে, সাকারকে দেখে, তো নিরাকারের দিকে বুদ্ধি যাবে না।
তাই না? ওই জন্যে আগে আত্মার প্রদীপ জ্বালাতে হবে, তবে গিয়ে পরমাত্মা দেখা যাবে, তাই না? পরমাত্মার সঙ্গে কানেকশন হবে। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। তো সব আত্মা জ্যোতি মনে করে বসে আছি না দেহ? ज्योति सब बसे आछि तो चकचक करछे। तो भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा, बोले ना ऊपर वाला, তাই না? তো সবচেয়ে উপরে, সবচেয়ে আলাদা, তাই না? সবচেয়ে বলে না পরলোক নিবাসী, সেই হলো শিব বাবা। तुमको कहा जाता है आत्मा। तो बाबा कहते तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं, তাই না? যেখানে শুনবে এখানে ভগবান প্রত্যক্ষ, সেখানে দৌড় লাগাবে ভক্ত আত্মা, তাই না? বাবা বলছেন কত খোঁজে ভক্তরা ভগবানকে, কোথায় পাবো? समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसी को पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े मांगते हैं, वहाँ भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। बाबा बोलছেন সত্যযুগে কেউ মুক্তি চাইবে না, কেউ মোক্ষও চাইবে না, কেউ ভগবানকে ভক্তিও করবে না। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते, भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। यह है ही रावण राज्य, दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है, তাই না? বাবা বলছেন এখানে হলো রাবণের দুনিয়া, এখানে সবাই শোক বাটিকাতে, কেউ নেই যার কাছে কোনো রকমের কোনো দুঃখ নেই। तो गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, इसका मतलब जरूर सुख था अब दुख है, सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसीलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा। तो बाबा बोलছেন প্রথম কাঁটা কি আছে? দেহ মনে করা, এই হলো সব দুঃখের কারণ, তাই না? প্রথম মন খারাপ হবার কারণ। फिर है काम का कांटा, अभी बाप समझाते हैं तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो विनाश होने का है, अब तुमको चलना है शांति धाम। बाबा কাল কেউ বলছিল না, ডাক দিলেই বাচ্চা হাজি করবে, তো নষ্ট মহা, বাবা বলল না যে বন্ধন মুক্ত যোগযুক্ত অবস্থা থাকবে, তো নাকি লাস্ট সময় বাবা বলবে বাচ্চে আও, আর বাচ্চা বলবে বাবা 1 ঘন্টা সময় দিয়ে দাও, 1 ঘন্টা বাদে আসছে, তাই তো না? সঙ্গে সঙ্গে হাজি বাবা। बाबा बोलছেন अपने घर को और राजधानी को याद करो। तो সঙ্গে সঙ্গে হাজি বাবাকে করবে যে বাবার यादे থাকবে, যার রাজধানী মনে থাকবে। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो तो बाप को ही याद करना पड़े। वो कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना, बाबा आकर पावन बनाओ, তাই না? গতকালই বাবা বলল না, বাস মা মেকম, আমাকে একলা ভালোবাসো, তাই না? তো প্রায়োরিটিতে প্রথম স্থান বাবার আছে, তো না 2-3 জনের বাদে বাবা আছে, না প্রথম স্থানে বাবা আছে? বাবা কিন্তু কি চাইছে যে আমাকে প্রথম স্থান দিও, তাই না? এক বাপ दूसरा न कोई। तो ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे, एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं,
दूसरे तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है, नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं। फिर कह देते ठीक कर भीतर सब में है, अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं, तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। बाबा बोलছেন তুমি নিজেই দেব দেবী ছিলে, আর এখন কি অবস্থা করে দিয়েছে রাবণ, যে দেবদেবীর সামনে তুমি মাথা নিচু করে বলছো আমি পাপী আছি, তাই না? तो बाबा बोलছেন कोई तो नास्तिक होते हैं, किसी को भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 बरस पहले भी समझाया था, लिखा हुआ भी है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। বাবা কালকেও বলছিল না যে আমিও সংসার পেতেছি, আমারও বিশাল বড় গৃহস্থী চলছে, তাই না? মাতা আছে, পিতা আছে, আর কতগুলো বাচ্চা, ব্রহ্মা কুমার কুমারী। तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। तो बाबार नजरे कली जुगे सबाई शूद्र, ब्राह्मण हलेও शूद्र, আর সঙ্গম যুগে শূদ্র হলেও ब्राह्मण, यदि से बाबार नियमे चले। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपनी असली धर्म को जानते नहीं, इसीलिए कभी किसी को मानेंगे, कभी किसी को मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसी के पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। এখন ভগবানের একটাই কথা, আমাকে ইয়াদ করো, আমাকে ইয়াদ করো, তাই না? এখন দুনিয়ার অবস্থা খুব খারাপের দিকে, অন্য কোথাও যদি বুদ্ধি থাকে তুমি দুঃখ পাবে, তাই জন্যে আমাকে याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे, তাই না? বাবা বলেছে মানে একদিন এটাও হবে, তাই না? সব নিউজ পেপারে হেডলাইন হবে যে ভগবান এসেছে আর সে বলছে আমাকে याद করো তো তুমি পাপ থেকে মুক্ত হবে। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज़ कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवानों बाज परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा, তাই না? এখন অনেকের প্রশ্ন ওঠে না, এত তো ব্রহ্মাকুমারীরা বিনাশ বিনাশ বলে, বিনাশ তো কই হয় না, তাই না? তো বাবা বলছেন যে একদিন সে বিনাশের উপরেও লোকের নিশ্চয়ে এসে যাবে, তারাও দেখতে পাবে যে কি হচ্ছে। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापना नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा, अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। तो बाबा बोलছেন যতক্ষণ বাবার মালা ভক্তি মার্গে ভক্তরা ভগবানের জন্যে মালা গাঁথলো, এখন ভগবান বসে মালা গাঁথছে, 108-এর মালা, নবরত্নের মালা, 16,000-এর মালা, তাই না? 9,16,108-এর মালা। তো বাবা এখন মালা গাঁথছে, যখন বাবার মালা কমপ্লিট হয়ে যাবে तो विनाश तो होबेई होबे। एक तरफ बम्स फटेंगे, दूसरे तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, তাই না? দেখো বাবা কি বলছে, যখন সেই দৃশ্যকাল হবে তখন সব অনেক জায়গা থেকে খাবার আসে না, বাবা বলছে স্টিমারও আসবে না, অকাল পড়ে যাবে, অন্ন পাওয়া যাবে না, চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হয়ে যাবে, ভুক মরতে মরতে খতম হয়ে যাएंगे, তাই না? খিদেতে ছটপট করবে, তাই না? খাবার পাবে না।
भूख हड़ताल जो करते हैं, वो फिर कुछ न कुछ जल व माखी शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। यह तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे, विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसीलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। তাই না? যত সাধু সন্ন্যাসী আছে ওরা কখনো বলবে না বিনাশ হবে, তাই না? কেন বিনাশ হবে এই জ্ঞান ওদের কাছে নেই। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, তাই না? কি কিসের পুরুষার চলছে? ওয়াপিস যাবার না এখানে আরও থাকার? কিসের পুরুষার চলছে? बाबा बोलছেন इसमें तो खुश होना चाहिए, हम शांति धाम जाते हैं। খুশি তো যে বাবার বাড়িতে যাব? খুশি তো? নাকি আর 2-4 দিন বাবা একটু পরে ডাকো, আর 2-4 দিন একটু থেকে নিই, তারপরে যাব, খুশিতেই যাব, কিন্তু আর কিছুদিন, তাই তো? तो बाबा बोलছেন मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचे ते ऊंच बाप है। बोले ना वो महादेव আছে, देवों का भी देव আছে, देवतादेরও देवता আছে। वो कहते हैं मैं तुम सबको पावन बना कर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। কেউ চাইলেও এখানে থাকতে পারবে না। বাবা বলছে নিয়ে তো আমি যাবই। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है, गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे? अभी है संगम, तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो यह विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। কোথায় 750-800 করোড় আত্মা এখন, বা ওর থেকেও বেশি হবে। আর সে জায়গায় থাকবে সত্যযুগের শুরুয়াতে মাত্র 9,16,108, 10 লাখও না। তাহলে ভাবো কেমন দুনিয়া হবে সেটা। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं। तो কি প্র্যাকটিস করতে হবে? দেহধারীকে দেখেও কি দেখব? আত্মা দেখব, দেহ দেখব না। हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। কেমন ভাবে দেহ রাখবো? কেমন ভাবে দেহ রাখবো? খুশি খুশিতে বাবার ইয়াদে, নাকি কোনো দেহধারীর ইয়াদে, তাই না? নিজের পুরুষার্থ থেকে অবশ্যই বুঝতে পারবো যে লাস্টের সময়ে আমার অ্যাটাচমেন্টই আমার মনে পড়বে। তো আমার অ্যাটাচমেন্ট কোথায়? দেহধারীর কাছে, ব্যক্তির কাছে, বস্তুর কাছে, সম্পত্তির কাছে, ঘরবাড়ির কাছে, তাই না? নাকি ভগবানের কাছে? আমার অ্যাটাচমেন্ট যেখানে, সেটাই তো লাস্টে মনে পড়বে। তো বাবা বলছেন তো খুশি সে পুরানা শরীর ছোড় দেনা है। তো পাস উইথ অনার কে হবে? ধর্মরাজ স্যালুট করবে যে খুশি খুশি देह राखबे, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़े मिलेगा। বাবা বলছেন এখন জন্ম জন্মান্তরের পদ তৈরি করছো, প্রারব্ধ তৈরি করছো, তো যদি তুমি মেহনত করবে না বাবাকে ইয়াদ করার, তো তোমার জন্ম জন্মান্তরের ভাগ্য কি করে ভালো হবে? তো याद করতে হবে না। तो बाप आते ही हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। तो शिव बाबा বলছেন দুনিয়াতে কি হবে? ধীরে ধীরে দুঃখের পাহাড় আসবে, এখানে শান্তি সুখ আর থাকবে না। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में, यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं
अब इस छी दुनिया को ভুলো। তাই না? বাবা বলছেন এই দুঃখ অশান্তির দুনিয়াকে ভোলো এবার। मीठे मीठे बच्चों मैं तुम्हारे लिए স্বর্গ কি স্থাপনা করতে আয়া हूं। বাবা বলছে তোমাদের জন্য আমি এত সুন্দর পৃথিবী বানাচ্ছি, তার জন্য তুমি নিজেকে যোগ্য বানাও। इस नर्क में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। বাবা বলছেন এই রোগ শোক দুঃখ অশান্তি এই দুনিয়া কি তোমাদের ভালো লাগছে? আমি তোমাদের জন্য কি সুন্দর দুনিয়া বানাচ্ছি, সেখানে যাবার पुरुषार्थ करो। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। शादी आदि में भले जाओ परंतु याद बाप को करो। बाबा को दिन आगे बोलो ना, भले দুদিকে তোড় নিভাও, লৌকিকও দেখতে হবে অলৌকিকও দেখতে হবে, তাই না? লৌকিকে এত ফেসে যাব না যে অলৌকিক পুরুষার্থ কোথায় গেল আর খবর নেই, বা অলৌকিকে এত ফেসে যাব না যে লৌকিকদেরকে সবাই কমপ্লেন করবে আঙ্গুল তুলবে, তাই না? যে ওইখানে গেল তো আমাদের ছেড়ে দিল, তাই না? তো বাবা বলছেন তোড় নিভাও, লৌকিকও ধরে রাখতে হবে, সেখান থেকে সার্টিফিকেট পেতে হবে, আবার অলৌকিকও ধরে রাখতে হবে, তাই না? ব্যালেন্সে চলতে হবে। তো বাবা বলছেন শাদি আদি মে ভলে যাও, সুন্দর করে সেজে গুজে যাও, তাই না? কোনো ব্যাপার না, ভলে রঙিন কাপড় পরো, পরন্তু ইয়াদ বাপকে করো। কিন্তু কি সংকল্প করে যাও? যখন শাদিতে যাবে বিয়েতে যাবে দু চারটে পর্চা ব্যাগে রাখো, আর বাবার কাছে আগে সংকল্প করে যাও, বাবা ওখানে যাচ্ছি মানে তুমি যেন আমার দ্বারা দু চারজনের উদ্ধার করে নাও, তাই না? আমাকে নিমিত্ত করো বাবা, যাতে আমি ওখানেও গিয়ে কারোর সেবা করতে পারি, তাই না? তো সংকল্প করে যাও, তো সেই রকম পরিস্থিতিও আসবে সেবা করার মতো, তাই না? तो नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है मुझे याद करो। बाबा बोलছেন ঘর গৃহস্থির কাজ করো, অফিস ফ্যাক্টরি কাজ করো, কিন্তু বুদ্ধিতে কি থাকবে? আমি কর্মযোগী আত্মা, আমার সাথী হলো ভগবান, আমার বন্ধু আছে, তাই না? ওকে ছাড়া কাজ হবে না, ও সঙ্গে থাকবে, তাই না? ওর সঙ্গে গল্পও চলতে থাকবে, তাই না? তো বুদ্ধিতে যেন থাকে, কাজও হবে আবার বাবার সঙ্গেও থাকে, তাই না? तो घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा, তাই না? ঘর থেকে বেরিয়ে যাব, ঘরে লোকে মানছে না, পুরুষার্থ হচ্ছে না, এই সব সন্ন্যাসী বুদ্ধি ধরলে হবে না। বাবা বলছে তুমি পাক্কা গৃহস্থী কিনা তোমার সার্টিফিকেট কে দেবে? বাড়ির লোক দেবে, যার কাছে সবচেয়ে বেশি তোমার হিসাব কিতাব, সেখান থেকেই তোমাকে সার্টিফিকেট আনতে হবে যে তুমি পারফেক্ট গৃহস্থী, তাই না? तो बाबा बोलছেন घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती है, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते, श्री कृष्ण तो मालिक बना है। बाबा कदिन आगे मुरलीते बोलो ना जे आमी यदि आमार स्वरूप यदि श्रीकृष्णेर स्वरूप हतो ताहले तो सबाई चिने नित, ভিড় লেগে যেত, আমাকে বলতে হতো না, প্রমাণ দিতে হতো না, তাই না? কিন্তু তার মধ্যে কে দেবদেবী হবে, কে সে দুনিয়াতে যাবে, সে আর আমি খুঁজে পেতাম না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন বাবা কিভাবে আসে? গুপ্তভাবে আসে। পরীক্ষা হয় ভক্তের যে সত্যি তুমি কত ভক্তি পূর্তি করে তুমি পুজো দিতে, সত্যি কত ভগবানকে ভালোবাসতে, তোমার নিশ্চয়ই কত
তাহলে তুমি ঠিক ভগবানকে চিনতে পারবে, তাই না? আর যে সত্যি ভক্ত ছিল সে দেবদেবী কুলে ভালো পদও পাবে, তাই না? তার জন্ম জন্মান্তর ভগবান উদ্ধারও করবে। तो बाबा बोलचन बाप से वर्षा लिया है, संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी भक्ति मार्ग में, फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। बाबा बोलचन आसले श्रीकृष्णेर आत्मा तो प्रथम अर्जुन, তাই না? কিন্তু করে দিল কি, উল্টোটা দেখিয়ে দিল। बाप को भूल गए तो गीता भी खंडन हो गई। वो खंडन की हुई, गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? ভক্তি মার্গে হতো না, সত্যনারায়ণের কথা হতো, পুজো হতো, সত্যনারায়ণ পুজো হতো জন্মদিনগুলোতে। বাবা বলছেন তাতে কি কেউ নারায়ণ হতে পারলো? बाबा बोलचन स्वर्गेर मालिक होलो न, कोई इस ख्यालात से सुनते हैं उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ वो कोई बात नहीं, তাই না? গুরু মহারাজগুলো নিজের ফটো দিয়ে দেয়, তাই না? এইভাবে ইয়াদ করবে, এইভাবে মন্ত্র দিয়ে দেয়, তাই না? বাবা বলছেন তুমি আমার কি ফটো তুলবে? আমি তো চোখেই দেখা যায় না, ফটো কি তুলবে তুমি? तो यहाँ वो कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं, न कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यह रथ जिसमें बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। শিব বাবা কি কোনো দিন কোনো গুরুর কাছে গেছেন, নাকি কোনো গীতা পড়েছেন, নাকি কোনো বেদশাস্ত্র পড়েছেন? বাবা বলছেন আমি কোথাও কোনো দিন পড়াশোনা করতেও যাইনি। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा बोलছেন আমি তো বসে সবাইকে দেখি, ড্রামাকে দেখি, আমি যেটা জেনেছি आदि मध्य अंतेर ज्ञान আমি সেটাই শোনাচ্ছি। यह रोज गीता पढ़ता था, तोते मुआफी कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बाबा बोलছেন পুরনো দুনিয়া যদি বুদ্ধিতে থাকে তাহলে তুমি নতুন দুনিয়ার জন্যে পুরুষার্থ কী করে করবে? তাই জন্যে বাবা বলছেন আমি তোমার জন্যে সুন্দর দুনিয়া বানাচ্ছি, এই দুনিয়া থেকে তুমি মোহ তো ছাড়ো। यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद आती रहती है, तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए, তাই না? বাবার কেমন ইয়াদ চাই? যেমন আশিক মাসুক, তাই না? কাজের মধ্যে থাকলেও মন বুদ্ধি ওইখানে পড়ে থাকবে, ওই রকম ইয়াদ চাই বাবার। परलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के बरसे को याद करो, इसमें और कुछ भी आवाज़ करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं, তাই না? ভক্তি শুরু হলো মানে খোল করতাল শুরু হলো, গান শুরু হলো। বাবা বলছেন এইগুলোর কোনো আবশ্যকতা নেই, এই শব্দগুলো কত দূর যাবে, বরং তোমার দিলের আওয়াজ, হৃদয়ের আওয়াজ আমার কাছে পৌঁছে যাবে, वाइब्रेशन। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो, तो वो समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं
बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और बरसे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा বলছেন সবাইকে মেসেজ দাও, তাই না? সবাইয়ের জন্যে पैगंबर হয়ে যাও। अब वापिस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। तो बाबा की मंत्र दिएছেন मन मना भव, मने मने আমাকে याद करो। কত সহজ मंत्र। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि यह विनाश होना है, बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो। काल माना मृत्यु, मृत्युर उपरेও তুমি বিজয়ী হয়ে যাও, মানে মৃত্যুও তোমাকে দুঃখ দিতে পারবে না। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले, जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको, पैगंबर बन सबको बाप और बरसे को याद करने का पैगाम देना है। पैगंबर बन सबको बाप और बरसे को याद करने का पैगाम देना है। तो बाबा বলছেন সবাইকে মেসেজ দিতে হবে, শিব বাবার पैगंबर ईश्वरीय दूत होते হবে। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। यह छीछी दुनिया है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ, घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए, पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है, बाप को भी जरूर याद करना है। तो बाबा বলছেন ছিছি দুনিয়ার থেকে মোহ তুলে নিতে হবে আর কাজের মধ্যেও বাবাকে याद করার প্র্যাকটিস করতে হবে। वरदान, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति माने गृहस्थी, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले, परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव, निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है, निरंतर योगी बनने का सहज साधन है। साराक्षण बाबार याद থাকবে, তার সহজ साधन। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप মানে গৃহস্থিতে থাকবো, কিন্তু কি মনে করে থাকবো? আমি আত্মা এই শরীর ধারণ করে এই ঘর বাড়ি রূপী গেস্ট হাউসে আমি আমার রোল প্লে করছি।
जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है, वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। के बाबार प्यारा हो जाए, के न्यारा प्यारा आत्मा होए, कि बोलो बाबा, जे आत्मिक रूपे स्थित থাকে, कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन यह महसूस होगा, कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है, जैसे काम नहीं किया है। लेकिन বাবা বলছেন যা সে করবে কি মনে করবে যে কাজ করিনি, তো কি করেছি, তো কি করেছি, কাজ করি, অথচ বাবা বলছে যে সে মনে করবে কাজ করিনি, তো কি করেছি। लेकिन खेल किया है, তাই না, ড্রামার খেলা করেছি। लेकिन खेल किया है, तो प्रवृत्ति में रहते, तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से, तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। तो सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा, बंधन नहीं लगेगा, তাই না। বন্ধন মানে বাধা, বাধা আসে না। তো খেলার মধ্যে যত বড় চ্যালেঞ্জ থাকবে অত মজা। ভালো পার্টির সঙ্গে, ভালো টিমের সঙ্গে যদি ক্রিকেট খেলা থাকবে বা ওয়ার্ল্ড কাপ থাকবে, তবে তো লোকে বসে টিভির সামনে দেখবে, তাই না। তো যত বড় চ্যালেঞ্জ থাকবে অত খেলাতে মজা। তো বাবা বলছেন তো আত্মা রূপে যদি থাকি তাহলে গৃহস্থিতে যত বাধা বিঘ্ন আসুক কি মনে হবে, চ্যালেঞ্জ বা খেলা মনে হবে। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे, तो हाई जंप लगा लेंगे। তো বাবা বলছেন সব বাধা বিঘ্ন, সব পরিস্থিতিতে বিজয়ী হবার উপায় কি, স্নেহী হব, সহযোগী হব আর অষ্টশক্তিধারী হব, তাই না। তো যে কোনো পরিস্থিতি বিজয়ী হয়ে যাব। তো কি হতে হবে, স্নেহী হতে হবে, সহযোগী হতে হবে আর অষ্টশক্তিধারী হতে হবে, তাই না। অষ্টশক্তির প্রয়োগ করতে হবে, এডিশন করতে হবে, তবে বাবা বলছেন হাই জাম্প লাগাতে পারবে। স্লোগান, बुद्धि की महीनता, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन, अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। তো বাবা বলছেন যত আত্মিক স্থিতিতে থাকবো তো বুদ্ধি মহিন সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করবে, নির্ণয় শক্তি পরক শক্তি খুব ভালোভাবে কাজ করবে। তো বাবা বলছেন এই জন্যে আত্মিক স্থিতিতে থাকলে ব্রাহ্মণ আত্মা হালকা থাকবে, এটা তার পার্সোনালিটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, हिम्मत दे शक्तियाँ, मदद दे सर्वशक्तिमान, शेरनियाँ कभी किसी से डरती नहीं, निर्भय होती हैं, यह भी भय नहीं कि न मालूम क्या होगा, सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो,
हम अलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है, তাই না? বাবার কথা বলতে, সত্য কথা বলতে যেন কোনো ভয় না হয়, যেন শেরনি শক্তি থাকে। কিন্তু বাবা বলছেন সত্য যেহেতু একটু অপ্রিয় হয়, একটু কটু হয়, একটু কড়ুয়া হয়, তাই জন্যে কীভাবে উপস্থাপনা করবে সত্যকে? মধুরতা আর সভ্যতার সঙ্গে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো আজকে তো বাবার অনেকগুলো বাচ্চা এসছে মধুবন থেকে, আজকে অনেক অনুভবের খাজানা পাবো, তাই তো? আগে ভোগটা লাগিয়ে দিই, তারপরে সবাইয়ের অনুভব শুনবো। হ্যাঁ, চলুন সবাই সূক্ষ্মবতনে চলুন, ফরিস্তা হয়ে বাবাকে ভোগ অর্পণ করি, তারপরে আমরা অনুভব শুনব।